नमस्कार, मैं बीना कुमारी। चंपई सोरेन के विश्वास मत जीत लेने के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले में काफी बढ़ोतरी हुई होगी। नीतीश कुमार के पलटी मारने पर इंडिया गठबंधन में जो मायूसी छा गई थी, उसका असर झारखंड की जीत के बाद कुछ कम अवश्य होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी और बंगाल का। ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, एनसीपी आदि पार्टियां कांग्रेस से ही टूटकर बनी थी। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन का बंटवारा भर हैं ये पार्टियां। भिन्न भिन्न कारणों से कांग्रेस के ही नेता अलग होते गए और अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना ली। अगर थोड़ा पीछे चलें तो 1990 तक अगरा, मुसलमान और दलित पर एक मजबूत आधार कांग्रेस की राजनीति जमीन थी। 1990 में यूं कहिए मंडल और कमंडल की राजनीति उदय के साथ मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, अपने अपने राज्यों के छत्रपों के साथ हो गए और अगरा भाजपा के साथ चला जाता है। 1998 में ममता बनर्जी, जो कि कांग्रेस की एक फायर ब्रांड नेता थी, बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस की मिलीभगत है ऐसा आरोप लगाकर टीएमसी का गठन कर लेती है। ममता बनर्जी एक युवा, तेज तर्रार एवं प्रखर वक्ता रही है। टीएमसी बनाने की शुरुआती दौर में वह एनडीए के साथ रही। कालांतर में वह बंगाल में कम्युनिस्टों का 34 साल का गढ़ तोड़ने में सफल रही और 2011 में फिर उसी कांग्रेस के साथ सरकार का गठन किया, जिस पर वह कम्युनिस्टों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाकर अपनी नई पार्टी टीएमसी का गठन किया था। अब बात इंडिया गठबंधन की। दरअसल मोदी जी के चक्रवर्ती राजा बनने का सपना, या यूं कहिए विपक्ष मुक्त भारत बनाने के अभियान के तहत विपक्ष के विभिन्न राजनेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि ये नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा की शरण में चले आवें, ताकि वहां भाजपा मजबूत हो। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और मिथुन चक्रवर्ती जैसे वरिष्ठ नेतागण इसी अभियान के तहत भाजपा में चले गए और अब आराम की नींद सो रहे हैं। इसका भाजपा को बंगाल में फायदा भी हुआ। 42 में से 2019 में 18 सीटें जीती और 40% वोट शेयर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप से भाजपा का हौसला बढ़ता गया। तत्कालीन राज्यपाल धनखड़ साहब ने भी राजभवन से समानांतर सरकार चलाते रहना मुनासिब समझा। अब सवाल है कि जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसी के बल पर भाजपा अपना विस्तार बंगाल में कर चुकी है, जिसमें लगभग सीधी मुकाबला भाजपा और टीएमसी से है, तो क्या ममता के एकला चलो नारे से त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले का डर ममता दीदी को नहीं है? क्या त्रिकोणीय मुकाबले में जो वोटों का बंटवारा होगा, वह किसके वोटों का बंटवारा होगा, यह ममता दीदी नहीं समझ रही है, या उन पर किसी का दबाव है कि वह वोटों को बंटने दें? आखिर क्या कारण हो सकता है ममता दीदी का कांग्रेस पर प्रहार का? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि ममता जी से बात चल रही है, तो अगले ही दिन ममता बनर्जी कहती हैं कांग्रेस से कोई बात नहीं चल रही है, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती है। आखिर क्या कारण हो सकता है ममता जी के इस रवैये का? कुछ स्थानीय नेताओं का बयान या किसी निजी राजनीतिक हित राहुल गांधी के बयान से ऊपर हो सकता हो, वो भी कांग्रेस में? ऐसा मैं नहीं मानती। तो फिर ममता के एकला चलो के नारे पर सवाल तो खड़ा होगा ही। अगर एक ही मकसद है भाजपा हटाओ, तो सबको साथ आना ही होगा। नहीं तो ममता दीदी को पता है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में जिस भाजपा को 17% वोट और 2 सीट मिला था, उसी भाजपा को 2019 में 40% सीट और 18 सीट 40% वोट और 18 सीट मिल गया। अब फिर भी कोई अलग लड़ता है तो उस पर
भाजपा से सांठ-गांठ का आरोप लगाना गलत क्यों होगा? क्या अभिषेक बनर्जी पर बढ़ते ईडी के दबाव की वजह से ममता कांग्रेस से दूरी तो नहीं बना रही है? क्या बीजेपी को सेफ पैसेज बंगाल में देने का कोई डील तो नहीं हुआ है? परंतु ममता यह बखूबी समझ रही है कि बंगाल में जो मुसलमान वोटर हैं उसका वोट तभी मिलेगा जब वह भाजपा के विरोध में खड़ी है, और इसके लिए टीएमसी का कांग्रेस के साथ खड़ा दिखना आवश्यक है। वैसे भी देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अल्पसंख्यकों का क्षेत्रीय दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया है। उन्हें यह लगने लगा है कि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक भाजपा को चुनौती देना मुश्किल है। ममता दीदी की समस्या भी यही है। मजबूत होता कांग्रेस उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यह कांग्रेस का वोट तो हथियाना चाहती है, पर कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है। बंगाल में भाजपा को हराने के लिए टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथियों को अगला लोकसभा चुनाव साथ लड़ना ही होगा। जो इस गठबंधन को कमजोर करेगा उसके बारे में जनता यह अवश्य कहेगी कि वह इंडिया गठबंधन में भाजपा का एजेंट था। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।